अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 8.4 प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। इनका शेप और साइज बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स होते हैं: बैसिलस यानी रॉड जैसा, कॉकस यानी गोल या स्फेरिकल, विब्रियो यानी कॉमा जैसा और स्पाइरलम यानी स्पाइरल। भले ही प्रोकैरियोट्स के शेप्स और काम में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन उनका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन यानी बनावट लगभग एक जैसा ही होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल वॉल होती है। सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जेनेटिक मटीरियल बेसिकली नेकेड होता है, क्योंकि ये किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। जिनोमिक डीएनए, जो एक सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए होता है, के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में इस जिनोमिक डीएनए के बाहर छोटे सर्कुलर डीएनए भी होते हैं। इन छोटे डीएनए को प्लाज्मिड्स कहा जाता है। प्लाज्मिड डीएनए इन बैक्टीरिया को कुछ अनोखे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स यानी बाहरी गुण देता है। ऐसा ही एक कैरेक्टर है एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ लड़ने की ताकत। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि इस प्लाज्मिड डीएनए का इस्तेमाल बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, जब बाहर का यानी फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया में डाला जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती है। राइबोसोम्स को छोड़कर प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोट्स की तरह कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते। प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन्स के रूप में कुछ यूनिक चीजें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन की एक खास तरह की फोल्डिंग होती है जिसे मीजोसोम कहते हैं, जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स की खासियत है। ये असल में सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ हुई इन फोल्डिंग्स यानी मोड़ होती है।